नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। इस समय मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं जो कमासिन क्षेत्र से आई हुई हैं और ये अलग अलग समूह से जुड़ी हुई हैं। इनका आरोप है कि समूह में रहते हुए जो भी समूह के अंदर काम होते हैं इनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो आइए मैं इनसे जानती हूँ कि क्या मामला है पूरा, और मैं यहाँ से अपना लाइव शुरू कर रही हूँ। तो मेरे लाइव में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी देवी है। मैं ग्राम पंचायत टाटा बढ़ानी कमासिन ब्लॉक तहसील बघेरी की रहने वाली हूँ, जिला वाला। और मैं समूह में जुड़ी हूँ और मैं समूह से भी पत्रकार करती हूँ और मुझे 2-3 साल से कोई मानदेय नहीं मिला। और जब हम यहाँ आके पता किए हैं विकास भवन में, तो यहाँ डीएमएम सर बोले हैं कि आपका मानदेय पहुँच चुका है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको ना हमारी बात सुनी जा रही, ना हमको पैसा मिल रहा है। कौन नहीं आपकी बात सुनता है? सिर्फ वो वहाँ की बीएमएम श्री भरत दुबे जी। किस समूह से जुड़ी हुई हैं आप? नमस्कार। नमस्ते। तो देखिए, इनका कहना है कि नमः शिवाय समूह से जुड़ी हुई हैं और 2-3 साल से इनका मानदेय नहीं आया, जबकि यहाँ आकर इनको पता चला है कि इनका मानदेय जाता है। तो इसलिए डीएम कार्यालय में एप्लीकेशन देने आई हैं। तो हमारे बगल में और भी दीदी हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मामला है और ये किस समूह से जुड़ी हुई हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा फूलमती नाम है। किस समूह से जुड़ी हुई हैं? खेरापति। क्या मामला है आपका? मेरा मामला दीदी, मैं आप वहाँ सफाई करने के काम कर रहे हैं तो हमको कोई सामान नहीं मिल रहा और गांव के लोग हमको गाली गलौज दे रहे हैं। टूटा फूटा सामान है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ? वहाँ शौचालय को काम कर रहे हैं तो गांव के लोग मुझे गाली लपटा लुटा। प्रधान से कहे है तो प्रधान कहते मैं क्या करूँ, नहीं आ रहा। हर महीना आ रहा है तो मैं क्या करूं? अब मुझे नहीं मिल रहा तो मैं क्या बताऊं? मेरी समस्या है। तो आपको सामान नहीं मिलता, आप सफाई नहीं कर पाती? पानी डालती हूँ दीदी, गंदगी बहुत है। अब हमारे अधिकारी का काम है, वो झुलकार रहे हैं उनको, गांव के लोग का तो हमको लड़ाई मचा रहे हैं। तो देखिए, ये जो दीदी हैं, ये जो समूह के तहत रोजगार मिलते हैं, जिनपे से एक रोजगार सामुदायिक शौचालय भी है। जो समूह की महिलाएं होती हैं उनको सामुदायिक शौचालय की देखभाल के लिए, सफाई के लिए रखा जाता है, तो ये वहां पर काम करती हैं। इनका कहना है कि जो शौचालय की सफाई का सामान होता है वो नहीं आता है, जिससे वहाँ पर बहुत गंदगी होती है और उस गंदगी की वजह से गाँव के लोग इन पर ताने कसते हैं, इनको बातें कहते हैं, जबकि सामान लाना प्रधान की जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये यहाँ पर आई हुई हैं। दीदी, आप भी आइए, आपका क्या मामला है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है, ग्रामीटर रहने वाले हैं। किस समूह से जुड़ी हुई हैं आप? खेरापति। अच्छा, खेरापति समूह से जुड़ी है। 5 साल गल्ला करके राशन के पैसे नहीं है। तो 5 साल से आप गल्ला उठा रही हैं, तो पैसा क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ से जा रहे हैं, क्या पता कहीं नहीं आ रहा। और वो गल्ला उठा के कहाँ वितरित करती हैं आप? आंगनबाड़ी में बच्चों को आंगनबाड़ी को देते हैं। अच्छा, तो आपने इसके पहले भी एप्लीकेशन दिया है? हाँ, जिले में दिए, तो वो जिले में दिए, लेकिन कोई। आप थोड़ा पूरा समेट के बताइए, लोग नहीं बोल पा रहे हैं अच्छे से। हाँ, ये ड्राई राशन का काम करती है, 4-5 साल से हो गए। ड्राई राशन उठाती है, ब्लॉक से उठा के आंगनबाड़ी दीदियों को रिसीव करवाती है और उसके बाद जो भी ड्राई राशन का किराया आता है भाड़ा ले जाने का, तो हम लोग यहाँ ज़िले में आए हैं, बोले हैं, तो सर बोले हैं कि यहाँ से जा रहा है, लेकिन अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि किस समूह में जा रहा है, किस डीओ में जा रहा है, और ना ही कोई पैसा मिल रहा है। जब वहाँ बोलते हैं तो कहते हैं ज़िले से कोई पैसा नहीं मिलता। तो इस तरह से आपके एक समूह में कितनी महिलाएं हैं और कब से आप एक समूह में 10-12 महिलाएं होती हैं, जो कि 15 रह सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 10 से 12 ही रहती हैं। कितने समूह बने हुए हैं आपके क्षेत्र में? मेरे वहाँ ग्राम पंचायत में जो मैं देखती हूँ वहाँ पे 22 बने। सारे एक्टिव हैं? हाँ, सभी। जब समूह बनाया जाता है तो क्या प्रक्रिया होती है और क्या कह के महिलाओं को जोड़ा जाता है? जब समूह बनाया जाता है तो वहाँ पे इसमें 10 महिलाएं से कम नहीं होना चाहिए और महिलाएं जितना हो सके पॉसिबल हो वो पास की हो, ज़्यादा दूर की ना हो, और मतलब एक दूसरे से जुड़ी, तभी तो समझेगी कि जैसे हमें समूह में जुड़ना है, उनकी क्या समस्या है, क्या कैसे काम करना है, तो वैसे इसलिए समूह बनाया जाएगा। जैसे कि हम समूह बनाते हैं तो उसमें जो भी फंड आते हैं गवर्नमेंट के, तो अगर हम समूह से पैसा लेके कोई काम करते हैं तो हमें 1 रुपया ब्याज लगते हैं,
और अगर हम अदर कहीं से लेते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये वहाँ बहुत पैसा लगता है। तो जब हम समूह से जुड़ते हैं तो हमें अपनी आजीविका चलाने में मदद होती है और हम समूह से पैसा लेके कोई भी जैसे जो महिला करना चाहे दुकान कर सकती है या कोई भी काम कर सकती है, उसकी रोजी रोटी चल जाएगी। जैसे बकरी पालन है, भैंस पालन है, दुकान है, सिलाई है, ये तो 1 रुपये ब्याज लगती है। हाँ, ये फायदा है। तो समूह के अंदर के क्या क्या पद होते हैं? समूह होता है, उसमें 10 महिलाएं होती हैं। तीन महिलाओं के द्वारा खाता का संचालन होता है, उसमें अध्यक्ष होता है, कोषा होता है, सचिव होता है। 3 महिलाएं होती हैं और पूरा तो 10 होता है, लेकिन 3 महिलाओं के द्वारा खाते का संचालन किया जाता है। लेकिन हम वहाँ बहुत परेशान हैं, क्योंकि क्या है कि जैसे नियम है कि 2 साल हो जाए तो बीओ के पदाधिकारी चयन करवाने चाहिए, 3 साल हो जाए तो सीलेप के पदाधिकारी चयन करवाने चाहिए। और तो इस तरह बहुत दिन हो गए, तो हम वहाँ के जो बीमे ना उनसे हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा या तो काम उनसे करवाया जाए या तो फिर दूसरे बीमे को वहाँ पे कार्यरत किया जाए। तो आज आपने कहाँ पर ज्ञापन दिया है? हम मैडम के पास गए, डीएम मैडम के पास, डीएम ऑफिस हम आए हैं, हम डीएम मैडम से मिले हैं, उनको एप्लीकेशन दिए हैं, मैम ने हमारी बात सुनी और हमको सीडीओ ऑफिस भेजा। तो देखा आपने कि ये जो महिलाएं हैं अलग अलग समूह से हैं और उनका कहना है कि समूह में मेन रूप से 3 महिलाएं होती हैं जो खाते का संचालन करती हैं। समूह भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो महिलाएं हैं वो रोजगार कर सकें, जैसे भैंस पालन है, बकरी पालन है या कोई अन्य रोजगार भी कर सकती हैं, क्योंकि समूह के तहत जो पैसा जमा होता है उसमें 1 रुपये ब्याज लगती है और अगर कहीं और से लेती है तो ज़्यादा ब्याज लगती है। इसलिए जो रोजगार के कदम है वो समूह के तहत उठाए जा सकते हैं, जिससे महिलाएं अपनी जीविका चला सकती हैं। लेकिन समूह के तहत भी आने पर इनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी का मानदेय नहीं मिल रहा है, तो किसी का जो शौचालय में ड्यूटी लगाई गई है वहाँ पर सफाई का सामान ही नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये ज्ञापन देने आई हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त करती हूँ। नमस्कार।